नमस्कार दोस्तों। सभी माताओं और बहनों को वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं व्रत रखने के साथ ही बरगद के पेड़ की विधि विधान से पूजा करती हैं। पूजा के दौरान वट सावित्री व्रत की कथा सुनना बहुत लाभकारी माना जाता है। वट सावित्री व्रत कथा इस प्रकार है। भद्र देश के एक राजा थे जिनका नाम अश्वपति था। राजा अश्वपति की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण के साथ प्रतिदिन 1,00,000 आहुतियाँ दीं। 18 वर्षों तक यह क्रम जारी रहा। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर वर दिया कि राजन, तुझे एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बेहद रूपवान हुई। योग्य वर न मिलने की वजह से सावित्री के पिता दुखी थे। तब उन्होंने अपनी कन्या को स्वयं वर तलाशने के लिए भेजा। सावित्री तपोवन में भटकने लगीं। वहाँ साल्व देश के राजा द्युम्नसेन रहते थे, क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया था। उनके पुत्र सत्यवान को सावित्री ने पति के रूप में वरण किया। ऋषिराज नारद को जब यह बात पता चली तो वह राजा अश्वपति के पास पहुँचे और कहा कि हे राजन, यह क्या कर रहे हैं आप? सत्यवान गुणवान हैं, धर्मात्मा हैं और बलवान भी हैं, पर उनकी आयु बहुत छोटी है। वह अल्पायु हैं। 1 वर्ष बाद ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषिराज नारद की बात सुनकर राजा अश्वपति घोर चिंता में डूब गए। सावित्री ने उनसे कारण पूछा तो राजा ने कहा, पुत्री, तुमने जिसे अपने वर के रूप में चुना है वह अल्पायु है। तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। इस पर सावित्री ने कहा कि पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति का एक बार ही वरण करती हैं। सावित्री हठ करने लगीं और बोलीं, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया। सावित्री अपने ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा करने लगीं। समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। वह दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री अधीर होने लगीं। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिया। नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने जंगल गए। साथ में सावित्री भी गईं। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गए। तभी उनके सिर में तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल सत्यवान पेड़ से नीचे उतर गए। सावित्री अपना भविष्य समझ गईं। सत्यवान के सिर को गोद में रखकर सावित्री सत्यवान का सिर सहलाने लगीं। तभी वहाँ यमराज आते दिखे। यमराज अपने साथ सत्यवान को लेकर जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की कि यही विधि का विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रहीं। यमराज ने कहा, देवी, तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा, अगवन, मुझे अपने पति देव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है। पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर यमराज ने सावित्री को एक वर मांगने के लिए कहा। सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा। जाओ, अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति के पीछे पीछे चलती रहीं। यमराज ने कहा, देवी, तुम वापस लौट जाओ। मगर सावित्री नहीं मानी और चलती रहीं। तब यमराज ने उन्हें फिर से एक और वर मांगने के लिए कहा। सावित्री बोली, हमारे ससुर का राज्य छिन गया है, उसे पुनः वापस दिला दे। यमराज ने सावित्री को यह वरदान भी दे दिया और कहा, अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री पीछे पीछे चलती रहीं। तब यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने 100 संतानों
और सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज ने इसका वरदान भी सावित्री को दे दिया। सावित्री ने यमराज से कहा कि प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। यमराज अंतर्ध्यान हो गए और सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई जहाँ उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवंत हो गए और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। दोनों जब घर पहुँचे तो देखा कि माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई है। इस प्रकार सावित्री और सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। तो यह थी वट सावित्री व्रत कथा। यह व्रत सुहागिन महिलाएं अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए रखती हैं और कुंवारी कन्याएं भी मनचाहा वर पाने के लिए इस व्रत को रखती हैं। उम्मीद है आपको यह व्रत कथा पसंद आई होगी। धन्यवाद।